वंदे देव उमापति सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पति वंदे सूर्य शशांक वाहिनयनं वंदे मुकुटप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। पूज्य श्री आचार्य जी का वास्तविकता में उन्होंने हमारा स्वागत किया, लेकिन ये स्वागत हमें उनका करना चाहिए क्योंकि इन्होंने इस पृथ्वी पे कितने लोगों को उद्धार करने का, कितने लोगों को सत्य मार्ग का पथ प्रदर्शन करने का जो निर्धारण किया है, और इनकी जो प्रतिभा है वह मैं एक ज्योतिषी की दृष्टिकोण से समझ सकता हूँ कि वो चाहे तो बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अध्यात्म का मार्गदर्शन करने का इन्होंने जो निर्णय लिया, यह एक बहुत बड़े त्याग की बात है। यह शायद आप नहीं समझ सकते हैं या समझ सकते हैं। यदि आप समझ सकते हैं तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है। इस पृथ्वी पे सदैव एक से एक रत्न उत्पन्न हुए, आध्यात्म मार्ग में हुए, क्रांति मार्ग में हुए, भक्ति मार्ग के अंदर में हुए, विज्ञान मार्ग में हुए, लेकिन हमने देखा है कि अध्यात्म मार्ग भारत के अंदर में सदैव सर्वोपरि रहा है और सर्वोपरि रहेगा। इसके लिए भारत विश्व गुरु है। आचार्य जी जैसे लोग इस भारत के अंदर में असंख्य हैं और होते रहेंगे। इसके लिए भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। आज गुरु जी को आप अगर जो ये हमारे सामने एक साधारण मनुष्य के स्वरूप में है, इनको आप साधारण मनुष्य ना समझें तो ये आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। क्यों कि वर्तमान समय के अंदर में ईश्वर किस स्वरूप में जन्म लेता है और किस स्वरूप में मार्गदर्शन करता है, यह हमारे लिए कल्पनीय नहीं है। कल आपको कृष्ण भगवान किलर जींस में भी दिख सकते हैं, अरमानी की सूट में भी दिख सकते हैं और इस तरह के धार्मिक कपड़ों में भी दिख सकते हैं। उस समय के अंदर में जो पीतांबर है ना, वो फैशन वही होगी, अपडेट्स रहा होगा, इसके लिए उन्होंने पीतांबर पहना था। वर्तमान समय में अरमानी है तो अरमानी के अंदर में भी हो सकता है। अगर जो हमारे गुरुजी आचार्य जी यदि लंदन में जाते हैं, उनको वहां के वातावरण के अनुकूल वस्त्र पहनने होंगे। जरूरी नहीं कि वह धोती या कुर्ता के अंदर में या कुर्ता पैजामा में दिखे। वहां पर महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण वस्त्र नहीं। महत्वपूर्ण विचार है, महत्वपूर्ण शरीर नहीं। आज मेरे पास बोलने के लिए समय कम है, लेकिन अन्य बार अवश्य हमारी मुलाकात होगी गुरुजी के मंच पे और इनके विषय में मैं और बहुत कुछ कहूंगा। ऐसी मेरी अंदर से इच्छा है, क्योंकि इनके बारे में बोलना ये आपके लिए एक गुरु गीता से कम नहीं होगा। और ऐसी गुरु गीताएं पढ़नी चाहिए, गुरु गीताओं का आचरण करना चाहिए। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि महाशिवरात्रि के जैसे महापर्व पर गुरु जी का सानिध्य आपको मिला है। अन्यथा किसी मंदिर में तांबे का लोटा लेके लाइन में खड़े रहते और जल चढ़ा के चले आते, अपने घर पे प्रसाद खा के सो जाते। लेकिन आज आपको इनके द्वारा जो महाप्रसाद प्राप्त हो रहा है, यह अतुलनीय है और ये अद्भुत है। आपसे दो शब्द मेरा विराम देता हूँ। विराम देते हुए इतना ही कहूंगा कि जुड़े हो तो सदैव जुड़े रहना। आज के समय में यह संधियुग है, अच्छा भी दिखेगा, बुरा भी दिखेगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, राम भी होगा, रावण भी होगा, कृष्ण भी होगा, कंस भी होगा। पहचान आपको करनी होगी, लेकिन एक बात याद रखना कि ऐसे सदगुरु का हाथ आपके हाथ में आ जाए, इससे बड़ा आपके लिए सौभाग्य और कुछ नहीं होगा। धनवान बनने की दृष्टिकोण न रखें, प्रज्ञावान बनने की और प्रतिभावान बनने की हमेशा रखें। व्यक्ति बनने का हमेशा प्रयत्न न करें, व्यक्तित्व बनने का प्रयत्न करें। और ऐसे व्यक्तित्व के हाथ में आपका हाथ आ गया है। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को, मैं एक ब्राह्मण हूँ, कि आप सदैव ऐसे गुरुओं की सानिध्य में रहें और अपने साधना पथ पे बहुत प्रगति करें।
सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। आपको बहुत लंबी आयुष्य मिले और आचार्य जी को इससे भी बहुत बड़ी लंबी आयुष्य मिले।